स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आशीष त्रिपाठी और चलते हैं आज की वीडियो में जो कक्षा 11 के बच्चों के लिए है। तो जल्दी से कॉपी पेन उठाइए, तैयार हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। और आज का टॉपिक रहेगा डायमेंशन फार्मूला पार्ट 3। तो आज हम लोग डायमेंशन फार्मूला पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशन फार्मूला पार्ट 1 में हमने डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और कुछ भौतिक राशियों यानी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन निकाले। सेकंड पार्ट में हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के कांस्टेंट होते हैं, जैसे गैस कांस्टेंट और सब बड़े बड़े कांस्टेंट के फिजिकल क्वांटिटी निकाली। और डायमेंशन फार्मूला में एक प्रिंसिपल होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसको पढ़ा। और उसकी सहायता से हमने किसी भी फिजिकल इक्वेशन से फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फार्मूला निकालना सीखा। तो आज पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो पार्ट 3 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशन फार्मूले के यूज क्या है, कौन कौन से यूजेज हैं डायमेंशन फार्मूला के। तो आज का टॉपिक है यूज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। यानी डायमेंशन इक्वेशंस का यूज क्या क्या है, यानी इसका प्रयोग क्या है, कहां कहां यूज होता है इसका। तो हम बताते हैं कि डायमेंशन फार्मूला के 3 यूजेस हैं। तो पहले हम तीनों यूजेस के नाम समझ लें और फिर बारी बारी सबको पढ़ते हैं। पहला, चेंज द यूनिट of a system to an other system unit। मतलब किसी भी एक सिस्टम में कोई यूनिट है तो उसे दूसरे सिस्टम के यूनिट में चेंज करना, ये काम भी डायमेंशन करता है। एंड डायमेंशन द्वारा किसी फिजिकल क्वांटिटी का किसी भी एक सिस्टम में यूनिट है, उसी यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम के यूनिट में चेंज कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फोर्स का एम के सिस्टम यानी एसआई सिस्टम में यूनिट न्यूटन होता है और सीजे सिस्टम में उसका यूनिट डाइन होता है। तो हम इस फोर्स के एम के सिस्टम के यूनिट न्यूटन को सीजे सिस्टम के यूनिट डाइन में चेंज कर सकते हैं डायमेंशन इक्वेशन द्वारा। सेकेंड, इसके द्वारा हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के इक्वेशन का करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इक्वेशन। कोई फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन हो या उसका फॉर्मूला हो तो उसमें हम लोग करेक्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या वो फॉर्मूला सही है या नहीं सही है, या कह सकते हो आप उसके सत्यता की जांच करते हैं कि क्या वो ट्रूथ है या नहीं है, फॉल्स है, इसकी भी जांच कर सकते हैं। थर्ड, हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन between various physical quantities। तो ये सारी ये 3 क्वालिटियां हैं, इसके 3 यूजेस हैं। पहला यूज, चेंज द यूनिट ऑफ ए सिस्टम टू अनदर सिस्टम यूनिट। फिर करेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसे हिंदी में कह सकते हैं कि किसी 3 इसके यूजेस क्या है, तो बताएंगे हिंदी में इसको कि किसी एक भौतिक राशि के मात्रक को दूसरे मात्रक में चेंज करना, किसी भौतिक राशि के फॉर्मूले को करेक्ट करना, सही करना, चेक करना कि वो सही नहीं। तीसरा, बहुत सारे भौतिक राशियां हैं तो उनके बीच में रिलेशन बनाना, या फॉर्मूले बनाना, फॉर्मूले का निर्माण करना भी आप डायमेंशन से कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं पहले यूज पर, जिसका नाम है चेंज द यूनिट ऑफ ए सिस्टम टू अनदर सिस्टम यूनिट। मतलब हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करते हैं।
पहला इज एक राशि के मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना, यानी किसी भी एक राशि के मात्रक को दूसरे राशि में चेंज करना चाहते हैं। अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए रूल्स है, एक प्रिंसिपल है। वो रूल्स क्या है कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज हो, कोई फिजिकल क्वांटिटीज, उसके न्यूमेरिक वैल्यू यानी उसके आंकिक मान और उसकी यूनिट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी सिस्टम में हो। यानी किसी भी सिस्टम में कोई फिजिकल क्वांटिटीज है तो उसके न्यूमेरिक वैल्यू आई मीन n1 और उसके यूनिट मान क्या u1 का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कांस्टेंट, या कह सकते हैं n इंटू u, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल n2 u2, जहां n1 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू फर्स्ट सिस्टम, यानी किसी कोई सिस्टम है फर्स्ट सिस्टम, उसमें उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, और un क्या है? उस फर्स्ट सिस्टम में उसकी यूनिट। n2 क्या है? सेकंड सिस्टम जिसमें चेंज करना है, उसमें उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, और n2 u2 क्या है? उसमें उसकी यूनिट है। अब u1 हो क्या सकता है? u1 ऐसे हो सकता है m पर पावर a, l पर पावर b, t पावर c, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये यूनिट है और यूनिट पर कुछ डायमेंशन होते हैं, वो डायमेंशन कुछ भी हो सकते हैं। इस टाइप में u1 भी हो सकता है, इस टाइप में u2 भी हो सकता है। तो चेंज करने के रूल्स क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के न्यूमेरिक वैल्यू और उसके यूनिट का मल्टीप्लिकेशन हर सिस्टम में सेम होता है। आई मीन n1 m इंटू यू इक्वल कॉन्स्टेंट, और दो यूनिट अगर हैं तो आप इसे ले सकते हो n1 u1 इक्वल n2 u2, ऐसे ले सकते हो। अब अगर मैं कहूं कि u1 इक्वल, सपोज करो u1 इक्वल m1 पावर a, l1 पावर b और t1 पावर क्या हो? c हो, तो u2 इक्वल क्या होगा? तो u2 इक्वल क्या होगा? m2 हो जाएगा, लेकिन पावर में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी भी मात्रक यानी यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करते हो उसी सिस्टम के, तो यूनिट बदल सकता है बट उसकी जो बीमा है, डायमेंशन है, वो कभी चेंज नहीं होता, डायमेंशन नहीं रहेगा। तो यूनिट यहाँ m1 है, यहाँ m2 हो सकता है, लेकिन डायमेंशन a यहाँ है तो ये यहाँ भी होगा। अगर l1 चेंज होके l2 हो जाए फिर भी उसका डायमेंशन b रहेगा, और t1 अगर t2 हो जाए तो डायमेंशन c होगा। अगर ये मैं वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं तो ये हो जाएगा n1 m1 पर पावर a, l1 पर पावर b, t1 पर पावर c, और ये हो गया n2 m2 पावर a, l2 पावर b और t2 पावर c। अब आप n2 निकालना चाहते हो तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, n1 निकालना चाहते हो तो इसको आप इधर ट्रांसफर करके निकाल सकते हो, और इसी फॉर्मूले से हम लोग यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। अब मैं इस पर एग्जांपल दे रहा हूं जिससे कुछ ज्यादा समझ में आएगा। तो एग्जांपल कैसे? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि फोर्स का एमकेएस यूनिट है, एमकेएस सिस्टम में यूनिट न्यूटन होता है। फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम, ये होता है न्यूटन, और इसको लिख सकते हैं m l t टू द पावर -2। इसमें से मास यानी किलोग्राम, मास इसमें किलोग्राम होता है, ध्यान रखना आपको, मास यानी कि किलोग्राम। उसकी डायमेंशन एक होती है, लेंथ आई मीन मीटर, इसकी भी डायमेंशन एक होती, टाइम आई मीन क्या सेकंड, इसकी भी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन -2 होती है। ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम,
सीजीएस सिस्टम, ये होता डाइन। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको M1 L1 T1 लिखे तो इधर इसको मैं M2, लेकिन उसका डायमेंशन में रहेगा। इसको अगर मैं L2 लिखूं तो ये भी 1 रहेगा, और इसको T2 लिखूं तो ये भी -2 रहेगा। लेकिन यहां M1 किलोग्राम होता है और सीजीएस में मॉस का यूनिट किलोग्राम नहीं होता, ग्राम होता है, तो यहां ग्राम होना चाहिए। L2, यहां L एंड डिस्टेंस का यूनिट मीटर, लेकिन यहां डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर होता है, और टाइम का यूनिट दोनों में सेकंड होता है। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया तो हम चेंज कर सकते हैं। हमको चेंज करना है एक न्यूटन को डाइन में। तो हमने सपोज कर लिया कि 1 न्यूटन की न्यूमेरिक वैल्यू सीजीएस सिस्टम में N2 है। तो फॉर्मूला हमारे पास है N1 U1 इक्वल N2 U2। N1 ठीक है, U1 यूनिट है, और मैंने कहा इसकी यूनिट होती है mLT टू द पावर -2, और चूंकि ये U1 है तो M1 N1 यूनिट ले सकते हो इसे। ये N2 है और U2 को आप ले सकते हो M2 L2 और T2 पर -2। अब आपको N2 निकालनी है, N2 की वैल्यू निकालनी है, और N1 की वैल्यू 1 है। 1 न्यूटन को चेंज करना है डाइन में, N2 डाइन। तो आप N2 को ट्रांसफर करोगे तो N2 इक्वल हो जाएगा 1 M1 अपॉन M2 पावर 1। ये L1 अपॉन L2 पावर भी कितना 1, और ये T1 अपॉन T2 पावर -2। लेकिन मैंने भी बताया आपको U1 M के सिस्टम का यूनिट है और U2 डाइन सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम का है। तो भी मैंने बताया कि M के सिस्टम में मॉस किलोग्राम होता है और M2 ग्राम होता है। L1 मीटर होता है और L2 सेंटीमीटर होता है, और सबकी पावर कितनी 1, और इन दोनों में सेकंड होता है, दोनों का सेकंड है -2। और 1 किलोग्राम इक्वल आप जानते हो 10 टू द पावर 3 ग्राम होता है। 1 मीटर इक्वल 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है। हो सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 2 दोनों को बाहर निकाल तो जाएगा 10 टू द पावर 5, क्या ग्राम सेमी सेकंड पर -2, ग्राम सेमी सेकंड पर पावर माइनस, और इसी को हम लोग डाइन कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि 1 न्यूटन इक्वल 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ऐसा किसी भी यूनिट को चेंज कर सकते हो। दूसरा इसका यूज है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले को करेक्ट करना, चेक करना कि क्या वो गलत है या सही। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना छोटा सा, फोर्स F इक्वल mv² अपॉन r, ये फॉर्मूला है। किसी ने कहा यार मैंने तो फॉर्मूला देखा ही नहीं, पता नहीं कहां से आ गया, आज तक दिखाई नहीं पड़ा, पता नहीं सही है या नहीं सही है। तो आप इसको चेक कर सकते हो कि ये फार्मूला सही है या नहीं सही है, वो भी डायमेंशन की वजह से आप बता सकते हो कि ये फार्मूला सही है या तो गलत है। कैसे? वेरी सिंपल, करेक्शन यानी फार्मूले को चेक करना बहुत आसान होता है डायमेंशन से। अब आप जानते हो कि बराबर के इस साइड के पोर्शन को हम लोग LHS कहते हैं और इस साइड के पोर्शन को RHS कहते हैं। किसी फार्मूले का अगर करेक्शन करना हो या चेक करना हो कि वो सही है या नहीं, तो सबसे पहले आप उसके दोनों हैंड साइड्स का डायमेंशन फार्मूला लिख लो। अगर दोनों हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूले सेम हैं तो इसका मतलब वो फार्मूला सही होगा, और अगर नहीं सेम है तो वो इनकरेक्ट होगा, नहीं वो करेक्ट नहीं होगा, वो गलती होगा।
तो चलते हैं, चेक करते हैं कि इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो लिखा है हमने F इक्वल mv²/r, क्या ये सही है? देखते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें एक ही फिजिकल क्वांटिटीज है F, और F का डायमेंशन होता है mLT⁻², और जो उसका राइट हैंड साइड है वहां लिखा हुआ है mv²/r, जहां m मॉस है, v वेलोसिटी और रेडियस m मास है, और मास के लिए हम लोग कैपिटल M का यूज करते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला L⁻⁻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 ⁻
डायमेंशन फॉर्मूला n होगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो गया m पावर 1, l पर हो जाएगा 2 और t टू द पावर -2 अपॉन l। अब यहां एक l है, एक l से l काट दो, एक टू बचा क्या, m l t टू द पावर -2। अब देख रहे हो LHS के भी डायमेंशन ये हैं और RHS का डायमेंशन भी सेम ही है। आई मीन LHS इक्वल RHS। इसका मतलब जो आपने फॉर्मूला देखा था, जो आपको बहुत अजीब लग रहा था, यार ऐसा फार्मूला तो मैंने पढ़ा ही नहीं, वो एकदम करेक्ट है। और अगर ये नॉट इक्वल होता तो ये फॉर्मूला इनकरेक्ट हो जाता। तो इस तरह से आप किसी फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला, राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल करके आप चेक कर सकते हो कि वो फॉर्मूला सही है या नहीं। अब थर्ड इसका यूज क्या है, तो थर्ड इसका यूज है कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उनमें रिलेशन बता सकते हो, उनमें रिलेशन निकाल सकते हो कि उसका रिलेशन क्या होगा। तो चलते हैं देखते हैं कैसे आप डायमेंशन से उसका रिलेशन निकाल सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, थर्ड यूज है क्वेश्चन। रिलेशन between कैपिटल T, ये है टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ ए, पीरियड ऑफ टाइम पेंडुलम का, पेंडुलम, ये किसी पेंडुलम आई मीन लोलक का आवर्त काल है L। ये इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ है किसका, पेंडुलम का। और G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है आपका, ये एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन गुरुत्वीय त्वरण है। तो हमको इन तीन राशियों के बीच में रिलेशन निकालना है। T पीरियड ऑफ टाइम है किसके लिए, पेंडुलम के लिए। L इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावी लंबाई है किसके लिए, लोलक के लिए। और G गुरुत्वीय त्वरण है। अब हमको इन तीनों के बीच रिलेशन निकालना है। तो इन तीनों के बीच रिलेशन निकालने के लिए हम लोग तीनों फिजिकल क्वांटिटीज में से किसी भी एक क्वांटिटीज को लेकर मानेंगे कि ये इसके पावर A या A B C कुछ भी मान सकते हैं, इसकी पावर B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मानते हैं क्या, माना T L के पावर A, L के पावर A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और T G की पावर B के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों इक्वेशन को मिला दें लोग तो ये हो जाएगा T प्रोपोर्शनल L टू द पावर A G टू द पावर B। और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और वो न्यूमेरिक वैल्यू अगर K हो तो L टू द पावर A G टू द पावर B, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या समझा हमने कि अगर भी जितनी भी राशियां अगर पास आपके हैं भौतिक राशियां, उनके बीच में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले कोई भी एक राशि लेकर के
उसको सबके किसी न किसी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानना है। अगर मैं कहूँ हमारे पास बहुत 4-5 लोग होते हैं, जैसे मान लो F है, M है, V है, R है, T है, तो हम मान सकते हैं F प्रोपोर्शनल M टू द पावर A, F प्रोपोर्शनल V टू द पावर V, F प्रोपोर्शनल R टू द पावर C, F प्रोपोर्शनल T टू द पावर D। ऐसे बहुत सारे मान सकते हैं और सबको मिला के लिखने पर कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। T टाइम है और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T होता ही है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसके डायमेंशन फॉर्मूले में M और L भी लिख सकते हैं, बट उसके पावर 0 ही है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे भी ले सकते हैं। K न्यूमेरिक वैल्यू है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं। L लेंथ है और उसकी पावर A है, और G एक्सीलरेशन है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला LT-2 होता है और इसकी पावर B है। अब आप देखो इस साइड में m नहीं आया है, इस साइड में आपने m लिख लिया फालतू में, तो उसे आप डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो न्यूमेरिक वैल्यू इधर वो आप उधर लिखो, बाकी जो एक्स्ट्रा उसको लिखने की जरूरत, अगर लिख भी ले तो कोई गलत नहीं है, और नहीं है तब भी लिख सकते हो आप। तो ये हो गया L टू द पावर 0 T टू द पावर 1, और इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ L टू द पावर A है और यहाँ इंटू L टू द पावर B मिल जाएगा और T टू द पावर -2 भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा L टू द पावर 0 T टू द पावर 1, और यहाँ हो जाएगा L टू द पावर A प्लस B और T टू द पावर -2B। ये दोनों डायमेंशन फॉर्मूले एक सेम है, चूंकि दोनों इक्वल हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो L के पावर का कंपैरिजन L के पावर से करना है, T के पावर का कंपैरिजन T के पावर से करना है। तो अगर हम कंपैरिजन करें दोनों साइड का तो आएगा T का पावर है यहाँ पर -2B और इधर का पावर है 1, तो 2B इक्वल 1 हो जाएगा और B इक्वल -12 हो जाएगा। अब L का कंपैरिजन करते हैं। L की पावर यहाँ है A प्लस B और यहां है 0, इसका मतलब A इक्वल -B हो जाएगा, और -B का मतलब -12, आई मीन A का मतलब +12 हो जाएगा। ऐसे कंपैरिजन करके जितने पावर्स आप अपने मन से लिए हैं उन सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने 2 ही पावर लिए थे A और B, हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब जब दोनों की वैल्यू निकल गई तो आप इसे इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, और ये इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखें तो मिला क्या, T इक्वल K L टू द पावर A की वैल्यू है हाफ, G पर पावर B और B की वैल्यू है -12। अगर इस -12 को हम नीचे ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, L टू द पावर हाफ और G टू द पावर हाफ, और हाफ का मतलब होता है रूट यानी L/G, और K जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है जिसकी वैल्यू 2 पाई होती है, और ये T इक्वल हो गया 2 पाई √L/G, और ये है टाइम ऑफ पीरियड यानी पीरियड ऑफ टाइम ऑफ पेंडुलम यानी लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला। तो लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2 पाई √L/G होता है। तो ऐसा बहुत से फॉर्मूले लेकर उनको सॉल्व कर सकते हो, उनके फॉर्मूला निकाल सकते हो, उनका करेक्शन कर सकते हो, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हो। अब आप अपनी बुक में से क्वेश्चन को उठाइए, देखिए, उसको करेक्ट करिए, फॉर्मूले को बनाइए, और बहुत सारे फिजिक्स क्वांटिटी में रिलेशन खुद निकाल सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप उसे सॉल्व करिए, वीडियो को देख करके, समझ करके, ऐसे इस पर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।